फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ्स से रिलेटेड एक टॉपिक लेंगे जिससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आज हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा इस तरह से सर्कल है, ठीक है, सर्कल ए, ये हमारा ए बी क्या होता है, आर्क होता है, ए बी आर्क है। सेम आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल और सेम ही आर्क से सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ सेंटर, ये इसका सर्कमफ्रेंस है, परिधि। सर्कल का जो आउटर पार्ट होता है, आउटर एरिया होता है, बॉर्डर जिसको कहते हैं, वो हमारा क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर ये एंगल हमको दिया गया है तो फाइंड आउट करना है ये एंगल। इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा। अगर यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है ये वैल्यू थीटा है तो फाइंड आउट करना है कि सेंटर पे बना हुआ एंगल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है कि सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होता है वो हमेशा सर्कमफ्रेंस से बने हुए एंगल के 2 टाइम्स होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। सेम, लेकिन ये कंडीशन होना चाहिए, जो आर्क है वो सेम होना चाहिए। देखिए जो एंगल ट्रायंगल ए ओ बी बन रहा है, जो त्रिभुज ए ओ बी बना है वो आर्क ए बी से बन रहा है, और जो ट्रायंगल ए सी बी बन रहा है वो भी आर्क ए बी से बन रहा है, ठीक है। इसी कंडीशन, ये कंडीशन हमारा लागू होना चाहिए ऐसे सर्कल में, तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस पे बने हुआ एंगल के 2 टाइम्स होता है, ओके। तो हम सिंपल सा फार्मूला याद कर लेंगे, अगर ये थीटा है तो सेंटर पे बना हुआ एंगल 2 थीटा होगा। नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट इज, अगर इस तरह से सर्कल दिया गया और उसमें कई सारे ट्रायंगल बने हुए हैं, इसमें हमको एक सिंपल पॉइंट ये याद करना है कि आर्क सेम होना चाहिए। सेम आर्क से बना हुआ सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंगल अगर हम इसको वो कंसिडर करते हैं एक्स, अगर ये एंगल एक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल क्यू, एंगल पी, ये भी हमारा वैल्यू कितना आएगा, एक्स ही होगा, ठीक है। लेकिन हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम आर्क, सेम आर्क से बना हुआ परिधि पे जो एंगल होता है ट्रायंगल का वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होता है, चाहे जितने ट्रायंगल बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए आर बी इक्वल टू, अगर एक्स है तो हम कह सकते हैं कि एंगल क्यू ए क्यू बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन इज हियर, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया गया इसमें आपको ओ सेंटर बताया गया है जिसमें एंगल ए ओ बी दिया गया है आपको 110 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 110 डिग्री दिया गया है। फाइंड आउट करना है आपको एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो हमें फार्मूला मालूम है कि ये वाला जो एंगल होता है वो 2 टाइम्स होता है इस एंगल के, क्योंकि देखिए ए बी सेम आर्क से ये एंगल बन रहा है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए डी बी, ये एंगल के 2 टाइम्स है। तो अगर हमको ये वाला एंगल निकालना है तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा, तो ये ए डी बी जो एंगल है वो इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए ओ बी अपॉन 2। तो एंगल ए ओ बी हमको मालूम है 110 अपॉन 2 कर लेंगे इज इक्वल टू 55। सो वी हैव द आंसर ऑफ द एंगल इज, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्लियर। 55 डिग्री जो होता है ये इस एंगल का आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास इस तरह से फिगर बना हुआ है, फिगर में कहा है कि ओ सेंटर कंसीडर करते हैं, एंगल ए ओ बी हमारा 70 डिग्री है, तो हमें फाइंड आउट करना है ए डी बी और ए सी बी। सबसे पहले हमको देखना है आर्क सेम होना चाहिए, सेम आर्क से ट्रायंगल, सेंटर पे जो ट्रायंगल बन रहा है सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस पे सेंटर ट्रायंगल बन रहा है, सेम ही आर्क से इस सर्कमफ्रेंस पे भी वो ट्रायंगल हमारा फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए ओ बी वो 2 टाइम्स होगा सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल के, ठीक। इसका मतलब ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ऑफ ए सी बी। तो ए सी बी अगर हमको निकालना होगा तो हम सेंटर वाले एंगल को डिवाइड कर देंगे 2 से। सेंटर वाला एंगल हमको दिया गया 70 कर देंगे इज इक्वल टू 35 डिग्री। इट मीन्स ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, 35 डिग्री। 35 डिग्री अगर ये एंगल है तो ये एंगल भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी 35 डिग्री होगा, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये है, अगर ऐसा क्वेश्चन, ऐसा फिगर दे दिया जाए और आपको फाइंड करना है एंगल ये और सेंटर पे बना हुआ एंगल, ठीक। तो आप इसको, इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, प्लीज़ कमेंट करें इसका आंसर, ओके। थैंक यू।